नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, हर साल ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल कुछ ऐसा समय लेकर के आती है जब जीवन के बड़े निर्णय लेना बहुत शुभ माना जाता है और वर्ष 2026 उन्हीं खास वर्षों में से एक है। इस साल की ग्रह स्थिति खास तौर पर विवाह, रिश्तों और जीवन साथी से जुड़ी इच्छाओं के लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। जिन लोगों की लंबे समय से शादी टल रही थी या जिनका रिश्ता किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उनके लिए 2026 उम्मीदों की नई किरण लेकर के आएगा। इस वर्ष गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह और शुक्र, जो प्रेम और विवाह के कारक माने जाते हैं, वे अपनी शुभ दृष्टि कई राशियों के सप्तम भाव पर, यानी कि जो विवाह का भाव हम जिसे देखते हैं, जिससे हम विवाह देखते हैं, उस भाव पर डालेंगे, जिससे आपकी सगाई, शादी या फिर आपका रिश्ता तय होना या फिर आपके प्रेम का विवाह में बदलने के प्रबल योग बनेंगे। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि वह कौन सी महत्वपूर्ण राशियां हैं जिनके लिए इस समय यह योग बहुत प्रबल रहने वाले हैं। इस साल 2026 में शादी के योग बहुत प्रबल रहने वाले हैं। अब बाकी की राशियों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी बृहस्पति इस बार 3 बार अपना गोचर करेंगे। तो वह सभी राशि के लिए, सभी 12 राशियों के लिए कभी ना कभी इस तरह के योग जरूर बनाएंगे या उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर जरूर पड़ेगी, जब बाकी सभी राशियों के लिए भी शादी नहीं तो रिश्ता तय होने के चांसेस भी बनेंगे। तो हम उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब देखिए, ग्रह न केवल प्रेम को स्थिरता देते हैं हमारे, बल्कि सही जीवन साथी के मिलने के संकेत भी हमको देते हैं। जिनके विवाह में अगर अड़चनें आ रही थी, जिस तरह अड़चनें जैसे कुछ मांगलिक है या कोई विलंब योग बना हुआ है, जब शनि सप्तम भाव में होते हैं तो विलंब योग बन जाता है, तो विलंब योग तो नहीं बन रहा है, या फिर कुछ अस्थिर रिश्ते, मतलब शादी सगाई तो हो गई है पर शादी के लिए अभी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो एक अस्थिर रिश्ता होना, या फिर बहुत चांसेस है, अभी तो हम वैसे विवाह की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का विवाह हो भी गया है पर रिश्ता ठीक से नहीं निभ पा रहा है, वह भी इस बात को इन राशि फल के, मतलब जो हम आगे आपको जानकारी देंगे राशि के अनुसार, उनको उस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, उस तरह से भी देख सकते हैं कि उस टाइम में, उस समय में उनका रिश्ता भी अच्छे से चलेगा। इस तरह के संयोग भी बनाएंगे यह बृहस्पति और शुक्र का गोचर। तो वीडियो के जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इन सब की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो अब अगर आप लंबे समय से शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह का रहने वाला है आपके लिए 2026, क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए 2026। 2026 सिर्फ तारीख नहीं लेकर के आएगा आपके लिए, बल्कि तकदीर का नया अध्याय भी लेकर के आएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये विवाह के योग कब बनते हैं किसी की जन्म पत्री में, यह भी जानना तो बहुत जरूरी है। और बनते हैं तो कैसे बनते हैं? देखिए, ज्योतिष के अनुसार विवाह के योग तब बनते हैं जब लग्न, सप्तम भाव, जिसको हम 7वां घर बोलते हैं, सप्तम भाव वह, और सप्तमेश, लग्न, सप्तम भाव, सप्तमेश और लग्नेश, ये जब शुभ स्थिति में आ जाते हैं, तब आपके लिए शादी के योग, विवाह के योग बनने शुरू होते हैं, तब आपके लिए विवाह के योग बनते हैं। शुभ स्थिति में कैसे आ जाते हैं? इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, जो आपके लिए सप्तमेश है, शादी के भाव के स्वामी हैं, अगर वो शुभ हैं और उनकी दृष्टि पड़ जाती है इन पर, तब आपके लिए शुभ स्थिति बन जाती है विवाह की। अब इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण ग्रह और भी हैं जिनको हम शादी के लिए कंसीडर करते हैं, हम जरूर देखते हैं, जैसे बृहस्पति यानी कि जुपिटर, विवाह और शादी, विवाह के लिए शादी के लिए या जीवन साथी के कारक ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति, जुपिटर।
शुक्र यानी कि वीनस, वीनस ये प्रेम, आकर्षण और दाम्पत्य सुख के स्वामी होते हैं। ये विभाग इनके सपुर्द किया गया है, प्रेम, आकर्षण और दाम्पत्य सुख का। जब ये दोनों ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, एक दूसरे पर शुभ दृष्टि डालते हैं या इन पर शुभ दृष्टि डली होती है किसी और ग्रह की, तो विवाह के योग अत्यंत प्रबल होते हैं। अगर आपके सप्तमेश की बृहस्पति पर दृष्टि है या बृहस्पति की सप्तमेश पर दृष्टि है, तब भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। बृहस्पति की लग्नेश से दृष्टि है, लग्नेश के साथ उनका किसी भी तरह से संबंध बन रहा है और सप्तम भाव से या सप्तमेश से भी संबंध बन रहा है, तब भी विवाह के बहुत प्रबल योग बनते हैं। विवाह के लिए मंगल की स्थिति भी देखी जाती है, कहीं आप मांगलिक तो नहीं है, इस तरह की स्थिति देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मंगल ग्रह वह ग्रह है हम जिसको नहीं छोड़ सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, शनि और राहु ये दुष्ट ग्रह हैं, पर बहुत सारी परिस्थितियों में या कुछ परिस्थितियों में कह लीजिए ये ग्रह भी विवाह के कारक माने जाते हैं, ये ग्रह भी विवाह कराते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्री में सप्तमेश क्या है, उनकी स्थिति क्या है, बृहस्पति की स्थिति कहाँ है और किस तरह की है, शुक्र ग्रह की स्थिति कहाँ है और कैसी है। ये पूरा आपकी जन्म पत्री पर डिपेंड करता है। अब ये तो हो गया विवाह के योग कौन कौन से हैं, लेकिन अब हम इनको पहचाने कैसे कि जन्म पत्री में वह ये योग कब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो जैसा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरु या शुक्र सप्तम भाव में हो या उस पर दृष्टि डालें, तब समझ जाइए कि विवाह के योग बन रहे हैं। आपका सप्तमेश बलवान है, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तब भी विवाह के योग आपकी जन्म पत्री में होंगे। मतलब ये कि विवाह के योग आपकी जन्म पत्री में है या नहीं, सबसे पहले यह पहचानना भी जरूरी है। तो उस समय में आप इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं कि विवाह के योग इस जातक की जन्म पत्री में है या नहीं। बृहस्पति और शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तब भी विवाह के योग बनते हैं। चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में, मतलब जब आपकी चंद्र कुंडली बनाई जाए और उसके सप्तम भाव की देखा जाए क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, शुभ ग्रह है या सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति या शुक्र से दृष्टि है, तो भी शादी के प्रबल योग बनते हैं, शादी के योग आपकी जन्म पत्री में होते हैं। अब विवाह कब होगा या किस आयु में होगा उसको भी हम कंसीडर करते हैं। उसको हम गुरु के गोचर से कंसीडर करते हैं कि जब भी गुरु का गोचर आपके पहले भाव, पांचवें भाव, सातवें या नौवें भाव से हो रहा है, तब ये देखा जाता है कि आपकी विवाह के लिए आयु क्या रहने वाली है, एक अंदाजा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में क्या है, सप्तम भाव की दृष्टि या सप्तमेश की दृष्टि देखी जाती है बृहस्पति के साथ में, तब भी इस बात का हम अंदाजा लगा पाते हैं। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी कि गुरु का गोचर जब पहले पांचवें, सातवें या नौवें भाव से होता है, तब भी हमको एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आपकी किस आयु में शादी होने वाली है। गुरु का गोचर पहले भाव से है तो थोड़ा जल्दी शादी हो जाएगी, मतलब आपकी पत्री के अनुसार अगर प्रथम भाव से गोचर आ रहा है तो थोड़ी जल्दी शादी हो जाएगी, 24-25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी अगर आपके लिए आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं तो। और अगर आप शादी के लिए इच्छुक हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि शादी हो आपकी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोचर तो बनते रहते हैं, ग्रह योग तो बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका चाहना, आपका बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा नहीं है शादी नहीं होने की, तो योग आएंगे और चले जाएंगे, शादी नहीं होगी। अगर पांचवें या सातवें भाव से अगर आपके लिए बन रहा है संबंध बृहस्पति के गोचर का, तो 27-28 की उम्र में शादी हो जाएगी। और अगर नौवें भाव से बन रहा है तो 30 साल या 30 के आसपास बाद में तब शादी होगी, ऐसा माना जाता है। बृहस्पति के गोचर के हिसाब से अगर हम आयु डिसाइड करते हैं तो इस तरह से आयु की गणना हम कर पाते हैं कि किस उम्र में किस एज में शादी होनी है। लेकिन
दोबारा फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सप्तमेश की स्थिति देखना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 2026 में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है और विवाह के योग कब बन रहे हैं 2026 में। देखिए, साल 2026 में गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों की स्थितियां कई राशियों के लिए बहुत शुभ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बृहस्पति लगभग 3 बार 3 राशियों में इनका गोचर होने वाला है। मिथुन राशि में रहेगा, कर्क राशि में भी रहेगा जहां पर ये उच्च के होते हैं, और सिंह राशि में भी बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। और शुक्र यह तो लगभग हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं। अब अगर बृहस्पति की बात करी जाए कि बृहस्पति का गोचर कब कब रहने वाला है, तो बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी होंगे। अभी बृहस्पति मतलब 2026 में शुरुआत में ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं और वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं, और 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे। फिर 2 जून 2026 में मंगलवार को 2:25 पर सुबह यह बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के हो जाएंगे। अब इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 में ही शनिवार को दोपहर में 12:50 पर यह बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति शुरुआत में रहने वाले हैं मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में आ जाएंगे। लेकिन यह बृहस्पति 15 जुलाई 2026 को अस्त भी हो जाएंगे, कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। लेकिन ये कुल 28 दिन के लिए अस्त होंगे। 12 अगस्त 2026 को यह बृहस्पति उदित भी हो जाएंगे। तो बृहस्पति की ये स्थिति रहने वाली है, जो कि शादी के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। इनकी स्थिति यह रहने वाली है। और शनि ग्रह जो कि दीर्घकालिक संबंधों के कारक होते हैं, मतलब आपका रिश्ता कितना लंबा टिकेगा, शनि ग्रह की दृष्टि या शनि ग्रह यह भी बताते हैं। तो शनि ग्रह इस पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहने वाले हैं। यह एक अच्छी बात है। तो रिश्तों में स्थिरता भी आएगी, जो कि 2026 में जो रिश्ते होंगे, जो शादियां होंगी, उन रिश्तों में स्थिरता आएगी। इस बात की उम्मीद भी 2026 हमको दे रहा है। अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे चलते हैं, बताते हैं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण राशियां हैं जिनके लिए शादी के योग बन रहे हैं 2026 में। तो सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि, फिर मिथुन राशि, उसके बाद कन्या राशि, फिर तुला राशि और उसके बाद मकर और मीन। ये वो राशियां हैं जिनके लिए विशेष रूप से विवाह योग बहुत प्रबल रहेंगे 2026 में। लेकिन जिन राशियों का नाम इसमें नहीं लिया है, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बृहस्पति जो कि 3 बार लगभग गोचर करने वाले हैं, तो उनकी स्थिति के हिसाब से, उनके इस गोचर की स्थिति के हिसाब से आपके लिए भी शादी के योग भले ही ना हो रहे हो, बट रिश्ता आपका हो सकता है। लड़की या लड़का जो भी है वह आपको पसंद आ सकता है, या आपका किसी के साथ प्रेम संबंध अच्छा मजबूत हो सकता है और वह संबंध आपका प्रेम विवाह में बदल जाए। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए 2026 में बन सकती है। तो अब हम बात करते हैं बाकी सभी राशियों के लिए, बल्कि 12 की 12 सभी राशियों के लिए वह कौन से माह हैं जिन माह में उनके लिए शादी या फिर रिश्ता पक्का होने के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 2026 में राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए विवाह योग की स्थिति या फिर वो कौन से माह जो निकल करके आ रहे हैं वह है मार्च से लेकर के जून के बीच में। मतलब मार्च से लेकर के जून के बीच में विवाह के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। इस समय में आपके परिवार की सहमति से आपका विवाह संभव हो सकता है। अगर प्रेम विवाह आपकी जन्मपत्री में है तो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर शादी के लिए परिवार की सहमति बनती हुई दिख रही है। तो परिवार की सहमति से मेष राशि का मार्च से लेकर के जून के बीच में विवाह हो सकता है, नहीं तो विवाह
तय जरूर हो सकता है। बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए मई से लेकर के अगस्त के बीच में आपके लिए रिश्ता पक्का होना या फिर आपका विवाह तय होना, इस तरह की संभावना आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मिथुन राशि के लिए देखें तो अप्रैल और नवंबर ये 2 माह आ रहे हैं, जिस माह में आपके लिए प्रेम विवाह के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अप्रैल और नवंबर ये वो माह रहेंगे जब आप प्रेम विवाह के लिए सोच सकते हैं, या इस समय में आप अपने घर वालों को बता सकते हैं और उनकी सहमति आपको मिल सकती है। इसके बाद आती है हमारी कर्क राशि। तो देखिए कर्क राशि के लिए जून से जुलाई इस माह में आपके लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं, कहीं से शादी के लिए प्रस्ताव आ सकता है और आपका विवाह होने के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में ये वो समय रहेगा जब आपके बीच आपके नए संबंध बनने चाहिए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आपको कोई मिल जाए जिसको देख करके आपको ये लगे कि ये मेरा सोलमेट है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर शादी पक्की नहीं हुई, रिश्ता पक्का नहीं हुआ, तो आपको वो सोलमेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपका प्रेम संबंध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राहु का और केतु का भी असर रहने वाला है, तो सलाह हम आपको यही देंगे कि निर्णय जो भी लें वो सोच समझ करके लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए मई और दिसंबर ये वो माह बन रहे हैं जब आपके लिए विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस माह में आप या आपके घर वाले अगर आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका रिश्ता पक्का हो सकता है इन समय में। तुला राशि की बात करते हैं तो जनवरी से अप्रैल तक ये वो टाइम रहेगा जब आपकी सगाई हो सकती है या विवाह हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए जून से सितंबर के बीच में विवाह तय होने के चांसेस नजर आ रहे हैं और आपको इस समय में अपने परिवार का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आप अपने घर वालों को बताते हैं तो आपको उनकी सहमति मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर प्रेम विवाह नहीं करना चाहते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढें और आपके लिए रिश्ता पक्का हो, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि की बात करते हैं तो देखिए मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में इस समय में आपका प्रेम विवाह हो सकता है और बहुत चांसेस है कि आपका इंटरकास्ट विवाह हो, अंतरजातीय विवाह हो, इस तरह की भी उम्मीद नजर आ रही है। अगर आपका लव पार्टनर इंटरकास्ट है, आपकी कास्ट का नहीं है, तो भी इस समय में आपका विवाह संभव है। आप अपने घर में बात करेंगे तो घर वालों की सहमति आपको मिल जाएगी। अब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बहुत शुभ नजर आ रहे हैं। इस समय में आपका विवाह निश्चित भी हो सकता है और आपका विवाह भी हो सकता है। ऐसे संयोग आपके लिए इन 3 महीनों में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि के लिए अप्रैल से लेकर के अगस्त में इस समय में आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अगर विवाह के प्रस्ताव आते हैं और आप इच्छुक हैं शादी करने के लिए तो आपका निर्णय बहुत सही रहेगा, क्योंकि इस समय में आप जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी शादी जो है अच्छी टिकेगी। अच्छा एक निर्णय जो है ना जो आप लेंगे इस समय में, वो निर्णय लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। ऐसे संयोग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर कुंभ राशि के लोग अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में अपनी शादी के लिए ट्राई करते हैं, शादी उनका रिश्ता इस समय में पक्का होता है, तो वह रिश्ता अच्छा निभे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब हमारी आखिरी राशि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में विवाह के योग
बहुत मजबूत रहने वाले हैं। आप इस समय में पूरे परिवार के साथ एक अच्छा माहौल एंजॉय करने वाले हैं। शादी का बहुत धूमधाम रहने वाली है इस समय में आपके घर में, क्योंकि एक ऐसा माहौल आप देखने वाले हैं, एक ऐसा समय ये आपके लिए होगा जब आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय एंजॉय करेंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए जनवरी से मार्च के महीने के बीच में बनती हुई नजर आ रही है और विवाह के योग तो आप लोगों के लिए बहुत मजबूत हैं ही। तो दर्शकों, ये था सभी 12 राशियों के लिए किस किस माह में कब शादी के योग मजबूत बन रहे हैं और कब सगाई के योग मजबूत बन रहे हैं, उसकी एक छोटी सी जानकारी। ग्रहों की जो भी गणना हमें बृहस्पति और शुक्र की तरफ से मिली है और सभी राशियों के सप्तम भाव के और सप्तमेश को लेकर के हमने ये कुछ माह निकाले हैं, उनका एक सार निकाला है और आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत समय से शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जिनके घर वाले बहुत समय से शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं पर उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कोई भी रीजन हो पर शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ और वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताऊंगी जिसको करके आपकी शादी होना निश्चित ही है। ऐसा देखा भी गया है और मेरे अनुभव में मैंने इसको 100% सही पाया है। तो अगर आप बताए अनुसार बिना कोई गलती किए वो उपाय करते हैं तो आपकी शादी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहिए। आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कीजिए, शुक्रवार की को जो है लक्ष्मी माता की पूजा करना शुरू कीजिए, उनको लाल फूल चढ़ाइए, राधा कृष्ण जी के मंदिर में भी लाल फूल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, गुलाब चढ़ाएं उनको, तो भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। स्पेशली ये उनके लिए है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वह अगर राधा कृष्ण जी को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपका विवाह आपके जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे निश्चित हो सकता है, उनके साथ विवाह तय होने के बहुत चांसेस बनते हैं। आपके सप्तम विवाह के जो भी कारक हैं, मतलब सप्तमेश जो भी हैं, उस ग्रह की पूजा करें, उस ग्रह को मनाएं, उस ग्रह के रिलेटेड व्रत को रखना शुरू करें, तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वो मंत्र है जिससे विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ऐसा करने से विवाह के योग अगर आपकी जन्म पत्री में है तो विवाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं उस अचूक उपाय की जो मैंने आपको बताया। देखिए, ये उनके लिए भी काम करेगा जिनकी जन्म पत्री में विवाह के योग नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जन्म पत्री में विवाह के योग नहीं है पर आप इच्छुक हैं, आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो। अब वो किसी भी कारण की वजह से, कुछ दुष्ट ग्रहों की दृष्टि की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। सप्तमेश पर अगर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि है तो शादी नहीं हो पा रही है, तभी ये बोला जाता है कि विवाह के योग नहीं है। तो अगर ये अचूक उपाय करते हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनते हैं। तो उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप महिला हैं तो आपको शुक्रवार से या फिर दुर्गा अष्टमी के दिन से शुरुआत करनी है। दुर्गा अष्टमी हर माह की जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी आती है उस अष्टमी से। और अगर आप पुरुष हैं तब आपको शुक्रवार से या फिर पूर्णिमा के दिन से इस व्रत का, इस अनुष्ठान को शुरू करना है, जो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये तो रहा वो कि शुरू कब करते हैं। अब अनुष्ठान है क्या? देखिए, अनुष्ठान के लिए एक छोटी सी चौकी लें जिसको आप ईशान कोण में रखें या फिर पूर्व दिशा में उस चौकी को रखें। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं सुंदर सा, उस पर माता की प्रतिमा रखें या फिर अगर आपके पास उनका कोई चित्र है, फोटो है, तो वो फोटो आप रखें। लाल और गुलाबी कपड़े का अपने लिए, कोई सा भी लाल कपड़े का या फिर गुलाबी कपड़े का अपने लिए एक आसन बिछाएं। उस आसन पर बैठें, माता को फूल, चावल, धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब चढ़ाए, आप माता को पूजा करें उनकी। इस तरह से दूध या फिर शहद
मतलब दूध या दूध में शहद मिला करके ये माता को आप भोग लगा सकते हैं, या फिर ऐसी मिठाई जिसमें दूध का इस्तेमाल हो रहा हो, दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो, वो मिठाई का आप माता को भोग लगाएं, और शहद भी आपको माता को चढ़ाना है। तो भोग या तो दूध और शहद मिला करके इसका आप भोग लगा सकते हैं माता को, या कोई मिठाई जो दूध की हो और शहद अलग से लेकर के ऐसा आप माता को भोग लगाइए। तो जैसे हम पूजा करते हैं पंचोपचार से, वही पूजा कीजिए, धूप दीप आसन चलाइए, गंगा जल से माता को शुद्ध कीजिए, और इसके बाद तांबे के पात्र में या फिर पीतल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके ऊपर से जल डाल के रखिए, और सारी सुहाग की सामग्री जो जो भी होती हैं वो माता को आप चढ़ाइए। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, ये सब माता को चढ़ाइए। सुहाग का पूरा सामान, जिसमें चूड़ियाँ, बिछिए भी आ जाते हैं, बाकी आपकी श्रद्धा जो भी होता है, लेकिन सुहाग का पूरा सामान आपको माता को चढ़ाना है। वो सामान आप माता को चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। उसके बाद एक कर्म साक्षी दिया जलाइए, धूप जलाइए, और उसके बाद आप माता के समक्ष बैठ करके, जो आसन बिछाया है वहां पर बैठ करके, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह मंत्र है आपके लिए, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। जैसे मैंने पूजा बताई है वो सारी पूजा पाठ करके, माता का पूजन करके, उसके बाद शांत मन से 108 बार आपको माता का ये जाप करना है। और अगर आप महिला हैं तो आपको पूजा करनी है, आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम मैं कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आप पुरुष हैं तो जो ऊपर बताया है वह मंत्र करें, और अगर आप महिला हैं तो जो नीचे बताया है कात्यायनी देवी जी का मंत्र, इस मंत्र का जाप करें। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, और 21 दिन तक, मतलब जो शुक्रवार बताया है उस शुक्रवार से या पूर्णिमा से या फिर दुर्गा अष्टमी से, वहां से शुरू करते हुए 21 दिन तक लगातार आपको इस मंत्र का जप करना है। आप देखेंगे आपकी जन्मपत्री में विवाह के योग भी बनेंगे, आपके लिए रिश्ते भी आएंगे, और रिश्ता पक्का भी होगा। तो दर्शकों, ये था एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से कि 2026 में किस किस राशियों के लिए और कब कब विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी एक बहुत छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, हमारे द्वारा तैयार किया गया ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।